अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। आज के इस वीलॉग में हम पाकिस्तान और भारत की बहरी ताकत का एक छोटा सा मुआजना करेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की बहरी ताकत का मुआजना करते हुए एक बात बार बार दोहराई जाती है और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से दोहराई जाती है कि भारत के पास INS विक्रांत नाम का एक त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जहाज़ नहीं। इस बुनियाद पर भारतीय मीडिया और अवाम ये तासुर देते हैं कि भारत को समंदरी बर्तरी हासिल है और पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। देखते हैं कि ये बात कितनी दुरुस्त है। आज हम इसका अंदरूनी पोस्टमार्टम करेंगे तो दरअसल हकीकत बिल्कुल इसके मुख्तलिफ नज़र आती है। आप जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर महज बड़ा जहाज़ नहीं होता, वो दुश्मन के समंदरी इलाकों में जाकर वहाँ पर अपनी बहरी और फ़ज़ाई बर्तरी कायम करने के लिए बनाया जाता है। यानी इस पर मौजूद लड़ाका त्यारे, इसकी रेंज, टेक्नोलॉजी और पायलटों की तरबियत ही असल ताकत होती है। भारत ने INS विक्रांत को बड़ी धूमधाम के साथ लॉन्च किया। इस पर तकरीबन $2.5 अरब 750 अरब भारतीय रुपए खर्च किए गए और इसको चलता रखने के लिए हर साल तकरीबन $120 मिलियन मज़ीद खर्च होते हैं। लेकिन इतने भारी अखराजात के बावजूद ये जहाज़ कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सका। इस पर सिर्फ MiG 29 त्यारे ही तैनात किए जा सकते हैं, जिनकी शोहरत ये है कि वो अक्सर पाकिस्तानी सरहद के करीब आते हैं तो गिर जाते हैं। यहाँ तक कि अभिनंदन भी इसी पर बैठकर आया था और चाय का उसने मज़ा लिया था। मज़ीद ये कि इस जहाज़ पर एक वक्त में सिर्फ 10 से 12 त्यारे ही रखे जा सकते हैं, जबकि अमेरिका के बहरी बेड़े पर तकरीबन 70 से ज़ायद बहरी जदीद तरीन लड़ाका त्यारे रखे जा सकते हैं। इसके अलावा विक्रांत पर जदीद कैटापल्ट सिस्टम नहीं है, जिसने जदीद त्यारे राफेल या F-35 इस पर उड़ ही नहीं सकते, इस पर लैंड ही नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब हालिया कशीदगी बढ़ी और जंग का ख़तरा मुंडलाया तो भारत ने INS विक्रांत को फौरी तौर पर पाकिस्तान के करीब लाने की बजाय दूर समंदर में महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अगर ये जहाज़ वाकई इतना मुअस्सर होता तो इसको मैदान में लाया जाता, इसको छुपाया ना जाता। दरअसल भारत ने ये जहाज़ जंग के लिए नहीं बनाया बल्कि दिखावे के लिए बनाया और भारतीय मीडिया को कुछ नया दिखाने के लिए, अवाम को ये यकीन दिलाने के लिए कि भारत अब चीन और अमेरिका के बराबर खड़ा है। लेकिन सच ये है कि एक खोखला मंसूबा है, ज़्यादा खर्च और कम फ़ायदा है इसका। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ तो पाकिस्तान का कुल दफ़ाई बजट तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर है और बहरिया का हिस्सा इसमें से महज $1 अरब निकलता है और या इससे भी कभी कम होता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान विक्रांत जैसा कोई जहाज़ बनाना चाहे तो इस पर तमाम दूसरे मंसूबे ख़त्म करना पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की दानिशमंदी का आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने विक्रांत जैसे महंगे और कम मुअस्सर जहाज़ की दौड़ में शामिल होने की बजाय पाकिस्तान ने मुअस्सर और सस्ते हथियारों पर काम किया, जैसे कि बाबर नेवल क्रूज़ मिसाइल, एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद तरीन सबमरीन्स और फ़ज़ाई निगरानी वाले ड्रोन्स। ये हथियार कम खर्च में दुश्मन के बड़े बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। भारत खुद भी जानता है कि अगर विक्रांत पाकिस्तान के करीब आया तो ये मिसाइल इसे चंद लम्हों में समंदर बर्द कर सकते हैं, इसलिए वो इसे महफूज रखता है और मैदान में नहीं लाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास बहरी ताकत की कमी है या फ़ौज नाअहल है। तो जवाब इसका ये है कि ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज अपनी ज़रूरत, ज़मीनी हक़ाइक़ और बजट को देख कर फ़ैसले करती है। आज पाकिस्तान अपने साहिल और समंदरी हदूद का मुकम्मल दिफा करता है और जब भी वक्त आया पाकिस्तान को आलमी समंदरी ताकत बनना हुआ तब वो वही करेगा जो इसके मकाम और वक्त का तकाजा होगा। ताकत हमेशा महंगी चीज़ों से नहीं आती, ताकत अकल और नीयत से आती है, अच्छी नीयत से आती है। दुश्मन के महंगे हथियारों को सस्ता सा हदफ बना दे और यही वो फ़र्क है जो हमें दुश्मन से मुमताज़ करता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।